शासन पर भारी प्रशासनिक अधिकारी। जबलपुर विकास प्राधिकरण की एक भूमि को मुआवजा देकर उसी व्यक्ति को भूमि स्वामी बना देने का प्रकरण प्रकाश में आया। नियम और कानून को किया दरकिनार, जिसके पास पैसा उसी की सरकार। इससे शासन को अभी प्रारंभिक जांच में जो जानकारी मिली है, लगभग 2.5 करोड़ रुपए की शासन को क्षति पहुंची है। लगातार सामने आ रहे धन कुबेर, जनता के पैसे पर करोड़ों का चूना। मध्य प्रदेश में कानून और सरकार बेलगाम होती दिखाई दे रही है। नौकरशाहों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे स्वयं को ही सरकार समझने लगे हैं। तभी तो यहाँ हर वह कार्य हो जाता है जिसकी कानून इजाजत भी नहीं देता। नतीजा यह है कि अधिकारियों की जेब में प्रशासन की तिजोरी खाली करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों के हौसले तो इतने बुलंद हैं कि हर कुर्सी अब सिर्फ और सिर्फ मोटी कमाई का जरिया ही बनकर रह गई है। ताजा मामला जबलपुर स्थित जबलपुर विकास प्राधिकरण का है, जहां सीईओ के द्वारा 2 करोड़ 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बता दें कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू के द्वारा जबलपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ दीपक वैद्य सहित 6 अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और शासकीय संपत्ति के दुरुपयोग जैसे संगीन मामले दर्ज किए गए हैं। ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया है कि जबलपुर के कचपुरा में शासकीय भूमि के विक्रय में 2 करोड़ 40 लाख रुपए की राजस्व को हानि पहुंचाई गई है। साथ ही 25 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी भी हड़प ली गई है। जानकारी अनुसार यह मामला वर्ष 2019 से 2022 के बीच जबलपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और कुछ स्थानीय नागरिकों की मिलीभगत से हुआ है। शिकायतकर्ता अशोक प्यासी ने आरोप लगाया है कि योजना क्रमांक 6 और 41 में अधिग्रहित भूमि को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हड़पने की कोशिश की गई है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर ने मामले की विस्तृत जांच की है और पाया गया कि कई खसरों की सरकारी भूमि को निजी लोगों की बताकर बेच दिया गया, जबकि जेडीए के द्वारा सभी भूमि का अधिग्रहण कर मुआवजा भी हितग्राहियों को दे दिया गया था। एफआईआर में मुख्य आरोपी विद्याबाई प्यासी और उसके परिवार के सदस्य हरीश, सौरभ, प्रवीण और आशीष प्यासी को नामजद किया गया है। इसके अलावा जबलपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीपक वैद्य पर भी मामला दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर फर्जी जानकारी दी और आरोपियों को बचाने की कोशिश भी की गई। ईओडब्ल्यू द्वारा दर्जन भर धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना में लिया जा रहा है। साफ है कि जेडीए के मिलीभगत से ही पूरा कांड अंजाम दिया गया है और कचपुरा के खसरा नंबर 603, 604, 622, 623/1, 624 और 625 में स्थित भूमि, जो कि जबलपुर विकास प्राधिकरण के अधीन थी, बेचकर अपनी जेब भर ली गई, जिसके लिए आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज भी तैयार किए। इसके चलते शासन को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया गया। मामले के खुलते ही आरोपियों ने संजीवनी नगर थाना में फर्जी शिकायत दर्ज कराई है ताकि जांच में गुमराह किया जा सके। ईओडब्ल्यू एसपी आरडी भारद्वाज ने बताया कि प्रथम दृष्टया आरोपियों ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर सरकारी संपत्ति की धोखाधड़ी की और सीईओ दीपक वैद्य ने जानबूझकर गलत जानकारी दी और शिकायत की जांच को प्रभावित करने का यह प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर फॉरेंसिक जांच आदि का सहारा लिया जा रहा है। चलिए देखते हैं जबलपुर से पुष्पेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। जबलपुर विकास प्राधिकरण की एक भूमि को मुआवजा देकर उसी व्यक्ति को भूमि स्वामी बना देने का प्रकरण प्रकाश में आया। जो शिकायत हुई, शिकायत पर जांच की गई, उसमें ये पाया गया कि जिस व्यक्ति को मुआवजा दिया गया और बाद में फिर उसी को भूमि स्वामी बना दिया गया। इससे शासन को अभी प्रारंभिक जांच में जो जानकारी मिली है, लगभग 2.5 करोड़ रुपए की शासन को क्षति पहुंची है। इसके अलावा अपराध पंजीबद्ध किया गया है शिकायत में प्रमाणित पाए जाने पर, और इसमें साक्ष्य संकलन किया जाएगा। दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई। सर, किस प्रकार से क्या कूट रचना की गई या क्या पूरा मोडस ऑपरेंडी थी सर जी? इसमें जो भूमि अधिग्रहित की जाती है, वो तो उसका फिर प्राधिकरण के अधीन होती है वो भूमि।
उस भूमि का मुआवजा दिया जाता है। जब व्यक्ति को मुआवजा मिल जाता है फिर उस भूमि का अधिकार प्राधिकरण के पास होता है। वो मुआवजा दिए जाने के बाद फिर पुनः उस व्यक्ति को वो भूमि दे दी गई। इससे शासन को लगभग 2.5 करोड़ रुपए की क्षति हुई। जलपुर विकास प्राधिकरण के नाम पे वो जमीन दर्ज नहीं हो पाई थी सर? हाँ, उस जमीन को जब प्राधिकरण के नाम पे दर्ज होना था उसके बजाय वो व्यक्तिगत हितों में दे दी गई। प्राथमिक तौर पे कितने आरोपी सर बनाए गए हैं? अभी इसमें 6 आरोपी प्रारंभिक विवेचना में बनाए गए हैं। इसमें और साक्ष्य संकलन किया जाएगा। जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की